हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रमन मैथ स्पेशल क्लासेज यूट्यूब सर्च नाउ। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि मैथ का है। तो 50 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज 51 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो चलिए लिख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी अनुपात एवं समानुपात होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आय 7, 9, 12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय है 8, 9, 15 के अनुपात में है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी और सी की बचतों का अनुपात क्या है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। देखिए ए जो कमाता है आय, उसका जो इनकम है वो है 7, 9, 12 अनुपात में है 7 और ये है 9 और ये है 12। व्यय मतलब खर्च होता है, बताए हुए हैं। खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है 8, 9 और शायद 15 है, 8, 9, 15 दिया हुआ है। तब बोलता है ए बी सी की बचतों का अनुपात क्या है। तो देखिए आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। आप लोगों को प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताए थे, जैसे 51 नंबर क्वेश्चन है तो 50 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है, आय माइनस खर्च बराबर बचत निकलता है। तो बचत निकालते हैं। देखिए ये बचत है, बचत निकालते हैं। बचत कैसे निकलेगा, आय माइनस खर्च। देखिए ए का आय है 7 रुपया और खर्च करता है 8 रुपया। बताइए है इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये 7 रुपया कमाता ही है, तो 8 रुपया कैसे खर्च करेगा, नहीं कर सकता है। अब देखिए बी 9 रुपया कमाता है, 9 रुपया खर्च कर सकता है, हाँ इसका चल सकता है। अब देखिए सी 12 रुपया कमाता है, 15 रुपया खर्च करता है। आप ही बताइए, आपके पास 12 रुपया है, बोलेंगे कि जाइए 15 रुपया का सामान ले आइए, तो आप नहीं ला पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 12 ही रुपया है। तो वही बात इसमें करता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग एक्स वाई मान के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आय में एक्स, सब आय में एक्स से गुना कर दीजिए और खर्च में वाई से गुना कर दीजिए। जैसे ए का आय 7 है, इसमें एक्स को गुना कीजिए, 7x एक्स और एक्स से गुना। अब आय में वाई से गुना कर दीजिए खर्च में, तो वाई वाई वाई। अब देखिए आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, तो आय है 7x और खर्च कितना है 8y। किसका है, ए का है। फिर देखिए बी का है 9x माइनस 9y। अब देखिए सी का क्या है 12x माइनस 15y। तो देखिए बचत आ गया। बचत कैसे निकाल लिए, माइनस करके। आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। फिर से देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कहता है ए अपनी आय का ना 1/4 भाग बचाता है। देखिए अपने अनुसार कितना बचाता है, 7x माइनस 8y। 7x माइनस 8y अपने अनुसार बचाता है। और लेकिन क्वेश्चन में कहता है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए आय कह रहा है, आय मतलब 7x, 1/4 कह रहा है, तो 1/4 से गुना। अब देखिए इसका कैलकुलेट करते हैं, तो 7x आ रहा है, 7x। अब देखिए 7x माइनस 8y इक्वल टू 7x को 1 से गुना कीजिए तो 7x/4 आ गया। और कीजिए इसका कैलकुलेट करना, आप लोग जानते होंगे। ये 7x है, ये 7x प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7x/4 हो जाएगा। इक्वल टू ये 8y माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 8y। और अब देखिए भिन्न का घटाव करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है। अब देखिए 4 कितने बार में आ रहा है, 1 में 4 बार में, 4 को गुना कीजिए, 7 का 28 यानी 28x। ये देखिए 28x है, 28x माइनस 7y
इक्वल टू 8y हो जाएगा। और अब देखिए 27 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 21x। अब देखिए इतना तो जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, 8 को 4 से गुना, 8 चौका 32, 8 चौका 32y। और अब देखिए x बाय y का मान निकल गया ना, x हो गया 32 और y कितना हो गया 21, यानी x का मान 32, y का मान 21। उसी प्रकार यहाँ हम लोग रख देंगे x के जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान। तो देखिए क्या होता है 7 इंटू x कितना है 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, माइनस है बीच में माइनस देंगे, 8 इंटू y कितना है 21, तो 21 लिख देंगे। फिर अनुपात देंगे 9 x कितना है 32 माइनस 9 y कितना है 21 डाल देंगे। फिर अनुपात देंगे, ये लकीर की देख रहे हैं गड़बड़ाएगा नहीं, 12 x कितना है 32 माइनस 15 इंटू y कितना है 21। अब इसका कैलकुलेट कीजिए तो पता चलेगा जो बचत कितना है। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए 7 को 32 से गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, 7 21 22, यानी 224 माइनस 21 को 8 से गुना कीजिए, 8 और 16, 224 माइनस 168। अनुपात दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 27 1 28, 288 माइनस 9, 9 दूनी 18। आप भी कैलकुलेट कीजिए, हम तो ऐसे कर ही रहे हैं। अब इसको गुना कीजिए, 384 होता है और माइनस, अब 15 को 21 से गुना कीजिए, बताइए कितना होता है। 15 को 21 से गुना करते हैं तो 315 होता है। अब घटा के आप लोग बताइए जो कितना कितना आता है, घटाइए माइनस कीजिए कितना कितना आता है। देखिए आता है 56 अनुपात 56, 99 अनुपात 69, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर हुआ। आप लोग घटा के लिख दीजिए, ऐसे हमको पता था ऑप्शन में कितना आंसर था, उसी हिसाब से हम लिख दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 51 नंबर, ए बी तथा सी की आय 7, 9, 12 के अनुपात में हैं तथा उनके व्यय 8, 9, 15 के अनुपात में हैं। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचतों का अनुपात क्या है। तो देखिए 3 व्यक्ति है ए बी सी, उसका आय है 7, 9, 12 के अनुपात में है और खर्च करता है 8, 9, 15 के अनुपात में। अब बताइए 7 रुपया उसके पास उसका आय है यानी इनकम है और 8 रुपया खर्च कर देता है, कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 7 रुपया है ये है तो 8 रुपया कैसे खर्च करेगा? नहीं करेगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो हम लोग x और y मान के बनाएंगे, कांस्टेंट मान के बनाएंगे। जैसे आय में x से गुना कर दिए और खर्च में y से गुना कर दिए। अब आप लोगों को बताए थे कि आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, तो आय माइनस खर्च यानी 7x माइनस 8y, ए का बचत, बी का 9x माइनस 9y, बी का बचत, सी का 12x माइनस 15y, सी का बचत है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो देखिए ए अपनी आय का यानी 7x इंटू 1/4, आय कह रहा है आय का, लेकिन अपने अनुसार कितना बचाता है बचत? 7x माइनस 8y। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो x और y का मान निकलेगा, x और y का वैल्यू निकलेगा। अब x या y के वैल्यू कोई यहाँ पे x और y के जगह पे पुट करते हैं तो कैलकुलेट करके आंसर आता है 56, 99 और 69। ये a और b c का बचत है। ऑप्शन नंबर 4 आप टिक करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप शकीर अहमद का बुक लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, जरूर से जरूर बनाइए। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु में 5:3 का अनुपात है। ए, बी तथा सी के खर्चे में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति है, ये 52 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता है ए और बी, ए और बी अभी दो ही व्यक्ति शामिल है। ए बी का आय है, आय यानी इनकम है। इनकम क्या है 5:3 इसका इनकम है। फिर देखिए कहता है ए बी सी के खर्च। देखिए अब सी भी आ गया है एक व्यक्ति। अब खर्च करता है कितना, खर्च कितना करता है, खर्च करता है 8, 5 और 2। अब देखिए आगे भी कुछ कहता है यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है। अब देखिए सी कौन है, ये है सी 2000 रुपया खर्च करता है। देखिए 2000 रुपया खर्च करता है तो अनुपात में 2, इसीलिए देखिए क्वेश्चन में कहता है 2 खर्च करता है लेकिन रियल में बता रहा है 2000, इसीलिए 1 बराबर 1000 हो जाएगा। अब एक सबका खर्च निकल जाएगा, 5 गुने 1000 बराबर 5000। ये बी का खर्च है 5000। अब सी का कितना खर्च है 8 गुने 1000, यानी सी का खर्च है 8000। अब देखिए फिर से क्वेश्चन में कहता है और बी 700 रुपया बचाता है। बी कितना बचाता है 700 रुपया। ये जो बी है 700 रुपया बचाता है। देखिए कमाता है 5000, खर्च करता है 5000 और 700 बचाता है, यानी कितना खर्च कर कितना है उसके पास रुपया 5700 है। आप ही बताइए, आपके पास बोले हम 10 रुपया है और आप उसमें से 7 रुपया बचा लेते हैं, टोटल आपके पास कितना है तो 17 रुपया है। उसी प्रकार कहता है बी खर्च करता है 5000 लेकिन 700 रुपया बचाता है, यानी 5700। तो अब देखिए चूंकि अनुपात में 3 बराबर 5700, इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 1900। 1 बराबर 1900। तब कहता है ए की बचत क्या है, तो ए है कितना 5, तो 5 में 1900 से गुना कर दीजिए। 1900 गुने 5, देखिए कितना आया 9500। अब देखिए 9500 आया तो बोलता है ए की बचत क्या है, तो ए की बचत 9500 है। ए की बचत निकल गया, ए की बचत, अच्छा ए की बचत बोल रहा है तो आय है। देखिए आय कितना आया 9500 और खर्च कितना करता है 8000। आय है 9500, देखिए 9500 और माइनस खर्च कितना करता है 8000। तो बचत निकलेगा, बचत इसका 1500 रुपया आंसर हो जाए। तो ए की बचत कितना आया 1500 रुपया आंसर। नोट कीजिए, फिर से देखेंगे। देखिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु में 5:3 का अनुपात है। ए, बी तथा सी के खर्चे में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपया का खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत क्या है। तो देखिए पहले 2 व्यक्ति आया ए और बी, जिसका आय है 5:3। फिर थोड़ी देर के बाद 3 व्यक्ति आ गया जो खर्च करता है 5, 8, 5, 3 खर्च करता है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, यानी खर्च है 2000, इसीलिए 1 बराबर 1000। अब 1000 से गुना कर दिए, सब में 1000 से गुना कर दीजिए तो बी का खर्च 5000 आ गया और ए का खर्च 8000 आ गया। अब कहता है बी 700 रुपया बचाता है, खर्च करता है 5000 और 700 रुपया उसके पॉकेट में ही रहता है, तो यानी उसके पास टोटल रुपया 5700 था। तो 3 बराबर 5700, इसलिए 1 बराबर 1900 आ गया। अब ये
ए का आय है 5 को 1900 से गुना किए तो 9500 आया। अब 9500 रुपया आय है इसका, 8000 रुपया खर्च है, तो बचत पूछ रहा है तो दोनों को माइनस कर देंगे। बताए थे कि आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, तो 9500 माइनस 8000 बराबर 1500, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 53 क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है 56,250 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले और बी को ए तथा सी के कुल राशि का 1/3 मिले, तो ज्ञात करें कि ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। तो टोटल देखिए कुछ रुपया है, 56,250 रुपया है टोटल, 56,250 रुपया है टोटल। फिर कहता है ए बी सी में बांटना है, 3 व्यक्ति में इसको बांटना है। कहता है ए को बी तथा सी, कहता देखिए ए को बी तथा सी यानी बी प्लस सी का, ए को बी प्लस सी का आधा मिले। देखिए बी प्लस सी का आधा मिले ए को, मान के चलिए बी प्लस सी को 2 रुपया मिलता है तो ए को 1 रुपया मिलेगा, आधा मिले यानी 1:2 कहता है। अब आगे कहता है बी को ए तथा सी का, अब देखिए बी को ए तथा सी का 1/3 मिले यानी इसका 1/3, ए प्लस सी को 3 मिलता है तो इसको 1 मिलेगा, 1/3 मिले। तब बोल रहा है ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है, तो ए और बी का राशि मान निकालेंगे। तो जिसका मान निकालना है उसे ऊपर टोटल का योग नीचे कुल धन से गुना, यानी ए का निकालते हैं पहले, ए को जिसका मान निकालना है उसे ऊपर टोटल का योग 3 हो जाएगा और गुने 56,250 से गुना, 56,250 से गुना। अब देखिए 3 एकम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 5 15 3 से काटा 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15 0। देखिए ए का जो टोटल मान निकला है 18,750। अब बी का निकालते हैं, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर 1 को ऊपर टोटल का योग नीचे तो 4 और कुल धन से गुना 56,250 से गुना। तो देखिए 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, फिर 0, 4 5 4 6 24, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर बचा 2 4 5 20, ये निकल गया। तो देखिए ये आया, इसका टोटल आया है 14,0,6,2,5। अब देखिए कहता है कितना अधिक मिलता है, यानी ए माइनस बी करते हैं, अधिक या कम के लिए मैथ में घटाओ, ए माइनस बी 18,750 है इसका दशमलव माइनस 14,062.5 है। अब आप लोग घटा के बताइए कितना आंसर आता है। तब उम्मीद करते हैं आप लोग घटा लिए होंगे। देखिए घटा के इसका आंसर आता है 86,87,50, 86,87,50 ऑप्शन नंबर 1। 86,85 आता है 86,87,50 ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देखेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 56,250 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले
और बी को ए तथा सी के कुल राशि का 1/3 मिले तो ज्ञात करें ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। टोटल हम आपको 56,250 रुपया देते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं इसको दो व्यक्ति में बांटिए। तो कहते हैं ए को बी प्लस सी का आधा देना है। बी प्लस सी को जितना देना है उसका आधा ए को देना है, यानी बी प्लस सी को हम 4 देते हैं तो ए को आप कितना दीजिएगा, 2 दीजिएगा। उसी प्रकार बी प्लस सी को 2 देते हैं तो ए को हम 1 देंगे। उसी प्रकार फिर क्वेश्चन में कहते हैं बी को ए प्लस ए तथा सी का 1/3 देना है। मान के चलिए हम आपको 6 रुपया देते हैं। कहते हैं बी ए प्लस सी को हम 6 रुपया दे दिए तो बी को कितना देना होगा, 2 रुपया देना होगा। तो उसी प्रकार ए को 1/3 देना है, यानी बी को ए प्लस सी बी को ए तथा सी का 1/3 देना है, यानी 1.3। अब ए का वैल्यू हम निकालना आप लोगों को बताए थे, जिसका मान किसी भी धन को बांटने के लिए मान का जरूरत होता है। जैसे बताए थे जिसका मान निकालना है उसे ऊपर टोटल का योग नीचे कुल धन से गुना। तो ए का निकालते हैं तो ए को ऊपर, यानी 1 को ऊपर टोटल का योग नीचे कुल धन से गुना, कुल मान है इतना। उसी प्रकार बी का भी निकाल दिए। अब कहता है कितना अधिक है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो मान निकलेगा अधिक कितना है, तो 4687.50 आंसर है इसका, घटा के निकाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए कुछ धन है ए बी सी, हम आपको कुछ धन दिए, बोले उसको ए बी सी में बांट दीजिए। तो आप वो धन बता दिए 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटना है, हम आपको ये बता दिए। फिर ये भी बोल दिए कि यदि सी का कुल धन, हम बताए सी का कुल धन है 50%। तो देखिए सी का 50% है तो इसका कितना हो जाएगा 30%, इतना हो, इसका कितना हो जाएगा 20%। देखिए ऑप्शन में कहीं आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में रुपया में दिया हुआ है। इसी जगह पे क्वेश्चन में रुपया दिया रहता तो हम लोग आंसर निकाल देते रुपया में, लेकिन यहाँ तो प्रतिशत में आ रहा है, इसीलिए आंकड़ा अपर्याप्त है। डाटा इज इफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त है। आंकड़ा अपर्याप्त कैसे लिखा जाता है आप लोगों को पता हो, अपर्याप्त, आंकड़ा अपर्याप्त है। डाटा इज इनफिशिएंट जो भी होता है आप लोग लिख लीजिएगा, डाटा इज इनफिशिएंट यानी आंकड़ा अपर्याप्त है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार और क्वेश्चन। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए आपको 3 व्यक्ति में कुछ धन बांटने के लिए देते हैं प्रतिशत में, कहते हैं 2, 3, 5, लेकिन कहते हैं सी का, कहा जाता है सी का कुल धन 50% है, तो सी का 50% है तो बी का 30% हो जाएगा और ए का 20% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंसर दिया है रुपया में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में रुपया दिया हुआ रहता है तो हम लोग निकाल लेते, इसीलिए आंकड़ा अपर्याप्त है। डाटा इज इनफिशिएंट। तो चलिए अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है 210 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है। यदि ए को 2 रुपये मिले तो बी को 3 रुपये मिलेगा तथा बी को 4 रुपये मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा, तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए टोटल रुपया है 210 रुपया है। हम बोलते हैं ए
अनुपात बी। हम बोलते हैं ए को 2 रुपया देना है, ए को 2 रुपया देना है, 2 रुपया, और बी को 3 रुपया देना है। फिर बोलते हैं बी को, बी और सी कहते हैं हम बी को 4 रुपया देना है तो सी को 5 रुपया देना है, बी को 4 रुपया देना है तो सी को 5 रुपया देना है। याद कीजिए अब प्रीवियस वाले वीडियो में, जो कि आप नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, कि हम बताए थे बाय फोटो कोई भी धन को बांटने के लिए एक रेशियो की आवश्यकता होती है। यहाँ तो रेशियो डबल है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम फोटो की मदद से आपको रेशियो निकालना बताए थे। फोटो की मदद से होगा तो फोटो की मदद से निकाल लीजिए, नहीं तो क्रॉस करके निकालना बताए थे। इस 4 को उठाइए, इस दोनों में गुना कर दीजिए। तो देखिए इस 4 को उठाते हैं, इस दोनों में 2 चौका 8 और 4 तिया 12। अब इस 3 को उठाइए, इस दोनों में गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब देखिए एक रेशियो निकल गया। किसी भी धन को बांटने के लिए एक रेशियो की आवश्यकता होती है। देखिए किसी भी धन को बांटने के लिए एक रेशियो की आवश्यकता होती है, ए बी सी। अब मेन वैल्यू निकल गया 8, 12, 15 निकल गया। अब देखिए कहता है लास्ट में कि ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है। तो जो हम बताए थे आपको, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, यानी 8 को ऊपर, टोटल का योग नीचे। अब जोड़िए 12 8 20 और 20 15 35 होता है, 35 और गुना 210 से गुना। अब काटिए, 5 से 5 सते 35, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 7 छः का 42। तो ए का हिस्सा कितना होगा? 48 रुपया। ए को कितना मिलेगा? 48 रुपया। बी का पूछता, बी को निकाल देते, सी का पूछता, सी को निकाल देते। चलिए नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार और। मजा आ रहा है सर। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से समझ लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है 210 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा। तो ए का हिस्सा क्या है? देखिए क्वेश्चन में है तो टोटल रुपया 210 है। बोलता है ए अनुपात बी, ए को 2 रुपया देता है, बी को 3 रुपया देता है, फिर बी को 4 रुपया देता है, सी को 5 रुपया देता है। तो किसी भी धन को बांटने के लिए एक रेशियो की आवश्यकता होती है। तो क्रॉस करके निकाल सकते हैं रेशियो, या बाय फोटो की मदद से निकाल सकते हैं। तो क्रॉस करके निकाले कैसे? ये 4 को उठाए, इस दोनों में गुना, फिर ये 3 को उठाए, इस दोनों में गुना करके एक रेशियो आया जो परमानेंट रेशियो होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी का 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो कहता है ए को कितना हिस्सा मिलेगा? तो बताए थे किसी भी धन को बांटने के लिए जिसका मान निकालना होता है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, कुल धन से गुना। 8 को निकालना था, 8 को ऊपर, टोटल का योग नीचे 35 आया और 210 से गुना। अब कैलकुलेट करके 48 रुपया आंसर आया। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो प्यारे दोस्तों आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर से आएंगे आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 55 तक हो चुका है, 56 से स्टार्ट होगा। तो धन्यवाद।